नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में जिसका मकसद है आपको हेल्थ से प्रति जागरूक रखना। ग्लूकोमा, जिसे भारत में काला मोतिया ब्लैक कैटरेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ग्लूकोमा में लक्षण शुरुआत में दिखाई नहीं देते। ऐसे में इसका पता लगा पाना काफ़ी मुश्किल होता है और अगर इसका इलाज सही समय पर ना किया जाए तो इससे पीड़ित की आंखों की रोशनी भी जा सकती है। एक अनुमान के अनुसार भारत में 40 साल या फिर उससे ज़्यादा की उम्र के लगभग 1 करोड़ या उससे अधिक लोग काला मोतिया से पीड़ित हैं और अगर इन्हें सही समय पर सही इलाज नहीं मिला तो इनकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। ऐसे में ग्लूकोमा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 12 से 18 मार्च के सप्ताह को वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक के तौर पर मनाया जा रहा है। तो क्या है ग्लूकोमा और इसे कैसे पहचानें? इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं एचओडी एंड डायरेक्टर फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम से डॉक्टर अनीता सेठी। डॉक्टर सेठी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू अनुज एंड थैंक यू। आप इस बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज की अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को इस ग्लोकोमा के बारे में पता चले। डॉक्टर अनीता, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि 12 से 18 मार्च के इस वीक को ग्लूकोमा वीक के तौर पर हम मनाते हैं, हम सभी जानते हैं, तो आखिर क्या वजह है इसे मनाने की, ग्लूकोमा वीक को मनाने की? और ये बीमारी ग्लूकोमा, जिसे काला मोतिया भी कहा जाता है, मेडिकल टर्म में इसे कैसे एक्सप्लेन किया जाता है? ग्लोकोमा जो है, जिसको हम लोग काला मोतिया कहते हैं, ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो आंख का दबाव है, जिसको हम आई प्रेशर कहते हैं, वो बढ़ जाता है और वो पीछे वाले जो नस है, जो हमारे देखने का नस है, ऑप्टिक नर्व, उस पे प्रेशर करके विजन को डैमेज करता है। तो आई प्रेशर जैसे एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, वैसे एक नॉर्मल आई प्रेशर होता है। वो एक रेंज में होता है 10 to 20 मिलीमीटर मर्क्यूरी, और रोज थोड़ा ये फ्लूइड बनता है और थोड़ा फ्लूइड निकल जाता है। अब जब या तो ज्यादा फ्लूइड बनता है और निकलने का रास्ता कम है, वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें आंख का दबाव बढ़ जाएगा, आई प्रेशर बढ़ जाएगा, और इसी को हम ग्लोकोमा कहते हैं। अब ये है कि इसके जो सिम्टम्स हैं इतने ज़्यादा नहीं हैं, इसलिए हमें अवेयरनेस स्प्रेड करना है, हमें इस बीमारी को प्रिवेंट करना है, जल्दी पकड़ना है बिफोर ये हमारी जो नज़र है, विजन को खत्म कर दे। इसको हम साइलेंट चोर भी कहते हैं, क्योंकि इसके सिम्टम्स इतने कम हैं कि कभी कभी बहुत लेट में ही पता चलता है। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जब हमें बीमारी के बारे में पता है तभी हम उसको पकड़ भी पाएंगे। ओके डॉक्टर अनीता, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि भारत में ग्लूकोमा के मरीज काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है? तो जैसे आपने सही बताया है, ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति इंडिया में ग्लोकोमा से पीड़ित हैं, और उसमें 50% से ज्यादा को पता भी नहीं है, और हमें भी बहुत लेट पता चलता है कि इनको ग्लोकोमा है। तो कौन लोग हैं जो ग्लोकोमा, जिसमें ज्यादा चांसेस है ग्लोकोमा के? अगर हम इनको आइडेंटिफाई करें तो हम इनकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो आपने जैसे बताया इंक्रीजिंग एज, यस, ये एक रिस्क फैक्टर है। फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अगर आपके फैमिली में मामा, चाचा, माता पिता किसी को भी ग्लोकोमा है, काला मोतिया है, तो आपके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। ये नहीं है कि सबको होगा, बट आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको थोड़ा सावधान ज्यादा होना है। जी। फिर डायबिटिक पेशेंट्स, और डायबिटीज की नंबर तो हमें इंडिया और दिल्ली को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, जी। जी अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल। तो इसके साथ हमारा रिस्क फैक्टर ऑफ ग्लोकोमा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जो बढ़ जाता है। अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर भी आपके आई प्रेशर पे कुछ प्रभाव डाल सकता है। अगर आपको चोट लगा है कभी आंख में, जो उससे भी कभी कभी, जैसे क्रिकेट बॉल, शटलकॉक आंख पे आता है, उससे भी ग्लोकोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टेरॉइड जो खाते हैं, और कभी कभी कोई चारा नहीं है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, या बहुत अगर बीमार है, स्टेरॉइड्स देना ही पड़ता है, मगर इसका एक साइड इफेक्ट है जो लोग इग्नोर कर जाते हैं। दूसरी बीमारी बहुत बड़ी है, आंखों को इग्नोर कर जाते हैं, तो जो स्टेरॉइड्स लेते हैं उन पे भी ग्लोकोमा के चांसेस हैं। तो अब ये जो इतने बड़े सब ग्रुप हैं जो ससेप्टेबल हैं, जो जिनमें चांसेस हैं,
जी। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है, ये वाले लोग भी बढ़ते हैं, तो ग्लोकोमा का भी जो इंसिडेंस है वो बढ़ने लग गया है। ओके। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ग्लूकोमा कितनी तरह के होते हैं, क्योंकि इसके भी काफ़ी टाइप्स होते हैं। सो ग्लोकोमा के मेजर जो हम डिवीजन करते हैं, हम ओपन एंगल एंड क्लोज्ड एंगल का ऐसे डिवीजन करते हैं। बट कई पेशेंट्स में मिक्स भी होता है, एग्जैक्टली ओपन एंगल भी नहीं, एग्जैक्टली क्लोज्ड एंगल भी नहीं। एक स्टीरॉयड इंड्यूस्ड ग्लोकोमा होता है, उसको भी हम एक कैटेगरी अलग से कर सकते हैं। और एक इंजरी या ट्रॉमा के बाद एक ट्रॉमेटिक ग्लोकोमा या सर्जरीज के बाद भी उसको भी हम एक ट्रॉमा कह सकते हैं, वो एक कैटेगरी है। बट लक्षण मोस्टली बहुत सिमिलर है। एक तो ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ विजन, ये किसी भी ग्लोकोमा में, और कभी कभी पेन भी नहीं होता है, आपको पता भी नहीं चलता है, आपकी विजन स्लोली स्लोली साइड से कम होने लगती है। तो यही आई प्रेशर अगर हाई है, बहुत हाई है, तो पेन हो सकता है, बट मॉडरेट लेवल पे कभी कभी पेन भी नहीं होता है। एंगल क्लोजर ग्लोकोमा के कुछ अलग से लक्षण है, वो है कि लाइट के आसपास में आपको कलर्ड गोले नजर आते हैं। अब ये लक्षण जो है, ये सफेद मोतिया कैटरैक्ट के भी हैं। तो कई बार डॉक्टर भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैटरैक्ट है कि ग्लोकोमा है। और ये इम्पोर्टेंट है कि आप पूरा चेकअप कराइए, और खाली जैसे कैंप में टॉर्च लगा के किसी ने बोल दिया कैटरैक्ट है, वो सफिशिएंट नहीं है। आपको पूरा जांच करके देखना है कि कैटरैक्ट है कि ग्लोकोमा है कि दोनों है, ताकि दोनों का इलाज हो। डॉक्टर, मैं इसी में एक क्वेश्चन अपना ऐड करना चाहूँगा। लोग आज बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इस बीमारी के बारे में। आपने भी जैसे बताया कि इसके लक्षण काफ़ी समय बाद दिखाई देते हैं, तो मैं ऐसे में जानना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और किसी की भी बातों में आ जाते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि उसमें कोई ऐसा कोई एक लक्षण हो जिससे पता लगाया जा सके कि हाँ, वो पर्टिकुलर ग्लूकोमा का ही है, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आप ही बता सकते हैं अच्छे से ये चीज़। जैसे मैंने कहा, बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट ये है कि अगर आपके आंख में लाली और पेन हो, और इवनिंग टाइम में स्पेशली लाइट के आसपास में गोले नजर आए, तो डेफिनेटली एक चेकअप करें। अगर आप डायबिटिक हैं, पढ़े लिखे भी नहीं है, अगर शुगर है, तो आई का चेकअप करना अनिवार्य है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। वैसे फिजिशियन भी भेजेंगे। अगर आप का जो 40 के बाद आपका नंबर बार बार बढ़ रहा है, प्लस वाले जिनका प्लस नंबर है, वो बार बार बढ़ रहा है, ये भी एक लक्षण हो सकता है अर्ली ग्लोकोमा का। ओके। डॉक्टर अनीता, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, अभी हमने चर्चा भी करी थी इसके ऊपर कि कैटरेक्ट, मोतियाबिंद और ग्लूकोमा, जिसे काला मोतिया कहते हैं, तो इसमें अंतर क्या होता है? क्या ये दोनों बीमारी एक व्यक्ति को एक साथ हो सकती है? और तो अगर हो जाए दोनों का ऐसी नाम बीमारी, मोतिया है। क्योंकि ये बहुत खतरनाक बीमारी है, अगर दोनों हो जाती हैं तो इस स्थिति में यस। व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो प्रॉब्लम ये है कि दोनों का नाम मोतिया है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। बट काला मोतिया में आप काला पे ध्यान रखो, बहुत ही खतरनाक है। हाँ, दोनों इकट्ठे हो सकते हैं, और अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर ही देख के आपको बता सकते हैं। तो एक सिंपल जो टेस्ट है जो हर डॉक्टर कर सकता है, वो आई प्रेशर का टेस्ट है। तो हम ग्लोकोमा को कैसे डायग्नोज करेंगे? सिम्टम्स मिलते जुलते हैं, तो आप जब आई चेकअप के लिए आएंगे, आपका आई प्रेशर चेक होना चाहिए। आपका जो पीछे का पर्दा है, जिसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ग्लोकोमा में उसका जो आकार है, वो जिसको हम कपिंग कहते हैं, उसका कपिंग बढ़ जाएगा, उसका आकार चेंज हो जाएगा। और फिर और कॉन्फर्मेटरी जो टेस्ट हैं, वो है फील्ड टेस्ट, ओसीटी, बाकी कई सारे टेस्ट होंगे जो आप फिर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट या बड़े सेंटर में डॉक्टर जो पूरी तरह से इवैल्यूएशन आपका करके जी। आपको बता सके। तो जो एट रिस्क लोग हैं, डायबिटिक है, फैमिली हिस्ट्री है, मायोप जो माइनस नंबर पहनने वाले हाई मायोप्स है, वो भी एट रिस्क है। तो जो एट रिस्क पेशेंट है, 40-45 के बाद जरूर वो कंप्लीट आई चेकअप कराएं। और जिनमें ऐसे वो फीचर्स नहीं है, 50-55 के बाद साल में एक बारी कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप तो करा ही लेना चाहिए, जिसमें सारे पॉइंट्स, काला सफेद मोतिया, सारे पॉइंट्स आपके कवर होते हैं। इसका डिफरेंस इसलिए जरूरी है कि कैटरैक्ट करेक्टेबल है।
आप कैटरैक्ट निकालेंगे, कैटरैक्ट से जो नजर चली गई है वो रिवर्सिबल है, वो वापस आ जाएगी। बट ओके। ग्लोकोमा से जो लॉस है वो इरिवर्सिबल है, वो वापस नहीं आएगा। ग्लोकोमा चोर है और वो कभी वापस नहीं करेगा आपको विजन। तो आपने चोर को चोर बनने से पहले ही पकड़ना है। अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। और इसका ट्रीटमेंट है, ये नहीं कि ग्लोकोमा का ट्रीटमेंट नहीं है, हम ट्रीट कर सकते हैं। जी। मेडिसिन से ट्रीट करते हैं, कभी लेजर से ट्रीट करते हैं, कभी हम सर्जरी से भी ट्रीट करते हैं। ट्रीटमेंट है, बट हमें जल्दी पकड़ना है, दैट इज द मेन पॉइंट। तो जो आपने अभी ये ट्रीटमेंट बताया ग्लूकोमा का, बस यही ट्रीटमेंट होता है कि मेडिसिन, सर्जरी या फिर कुछ और भी? नहीं, लेजर ट्रीटमेंट भी रहता है जिसमें हम ओपनिंग्स बना दें, जो निकलने का रास्ता है वो दें। कुछ जैसे आप स्टेरॉइड इंड्यूस्ड है, आप स्टेरॉइड को बंद करेंगे तो वो बेटर हो जाएगा। तो बट दीज आर द मेन ट्रीटमेंट, कि आप मेडिकली ट्रीट करेंगे या लेजर से या सर्जरी से, और कभी कभी सब भी ट्रीट करना पड़ता है ऑल टुगेदर। डॉक्टर, अगर मैं इसी में ऐड कर देता हूँ कि जो कैटरेक्ट और ग्लूकोमा किसी व्यक्ति को एक साथ हो गया है, वैसे तो होना नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि आंखें हमारे जीवन का सबसे एक महत्वपूर्ण अंग है एंड सब चीज़ें उन्हीं से हमें दिखता है, सब चीज़ हम फील करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा, अगर किसी को हो जाता है तो ऐसे में व्यक्ति का इलाज कैसे होता है? तो वो डिपेंड करेगा उसमें कैटरैक्ट ज्यादा है या ग्लोकोमा ज्यादा है। कभी ओके। कभी ऐसा होता है कि जब और हमने ये कोविड में देखा है, को कैटरैक्ट की सर्जरी नहीं करा के वो ओवर राइप, जिसको हम पक जाना कहते हैं, वो पक पक कितना बड़ा हो जाता है कि फ्लूइड के इंटरचेंज की कोई जगह ही नहीं है। तो इसको हम कहते हैं कि ये काला मोतिया सफेद मोतिया की वजह से हुआ है। तो जब हम सफेद मोतिया को निकाल देंगे तो ऐसे केसेस में काला मोतिया भी हमारा क्योर हो जाएगा। तो इसलिए हम पेशेंट्स को कहते हैं आप बहुत ज्यादा वेट मत करिए, अगर आपका मोतिया ज्यादा पक जाएगा तो वो काले काले मोतिया में बदल जाएगा, और कुछ देर बाद तो मोतिया निकाल के भी कोई विजन आपका रिकवर नहीं होगा। तो हर पेशेंट को इवेल्युएट करके देखा जाता है कि कौन सा ज्यादा है, कौन सा ज्यादा जरूरी है ट्रीट करना। अगर काला मोतिया ज्यादा है, दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर उसकी सर्जरी पहले करनी पड़ेगी। अगर सफेद मोतिया ज्यादा है और काला मोतिया को हम दवाई से कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो हम सफेद मोतिया को निकालेंगे, जिससे काला मोतिया के कंट्रोल पे भी अच्छा असर पड़ेगा। ओके। डॉक्टर, जिन लोगों का इलाज चलता है काला मोतिया का, उनका ट्रीटमेंट अगर चल रहा है तो उसमें उन्हें किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप दवाई डॉक्टर के कहे बिना आप दवाई नहीं बंद करेंगे। ये अपने आप ठीक नहीं होगा। अगर आप दवाई डाल रहे हैं, आपको लग रहा है मेरे कोई सिम्टम्स नहीं, अब मैं ठीक हो गई हूँ या जी। हो गया हूँ, ये नहीं होगा। ये जो दवाई है ये लाइफ लॉन्ग होगा। कभी कभी इसको बदलना पड़ेगा। अगर कैटरैक्ट सर्जरी हो जाती है बीच में, तो हाँ, हो सकता है कि दवाई की जरूरत कम पड़ जाए। बट डॉक्टर के कहे बिना आप ये दवाइयां बंद नहीं कर सकते हैं, ना ही ये अपने आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हर दवाई के कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो कुछ ग्लोकोमा के दवाइयां हैं जो हम अस्थमा वाले पेशेंट्स को नहीं दे सकते, हार्ट ब्लॉक वाले पेशेंट्स को नहीं दे सकते। तो आप दवाई का जो प्रिस्क्रिप्शन है अपने डॉक्टर से ही लीजिएगा, और अगर कुछ सूट नहीं कर रहा है या नहीं मिल रहा है, डॉक्टर को पूछ के ही आप उसको चेंज करेंगे। और ये लाइफ लॉन्ग ही रहता है ज्यादातर। ये अपने आप ग्लोकोमा वेरी रेयरली अपने आप ठीक होगा। मतलब आपका कहने का मतलब यही है कि सेल्फ डॉक्टर नहीं बनना है, अपने जब तक डॉक्टर आपको ना बोले तब तक कोई आपको अपने आप से कदम नहीं उठाना है। डॉक्टर, मेरा आखिरी सवाल चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक के मौके पर आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं यही सलाह दूंगी कि आप प्लीज अपना स्वास्थ्य का, आप सबसे पहले आपको लुक आफ्टर करना है। जी। हम लोग तो आपको हेल्प ही कर सकते हैं, और उसमें ये है कि आप रेगुलर चेकअप्स कराइए। आप थोड़ा लाइफस्टाइल, कोविड के बाद हम सब थोड़ा समझ गए हैं कि लाइफस्टाइल चेंजेस इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अपनी इम्यूनिटी को हाई रखिए। स्मोकिंग एक और रिस्क फैक्टर है ग्लोकोमा का, स्मोकिंग अवॉइड करिए। रेगुलर चेकअप्स करिए, शुगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करिए, एंड योगा, एक्सरसाइज, पूरे बॉडी के आप इम्यूनिटी को बिल्डअप करोगे, उससे आई का भी और पूरे बॉडी का हेल्थ इंप्रूव होगा। तो आई के लिए मैं अलग से नहीं बोलूंगी, यही है कि जो मैंने रिस्क फैक्टर्स बताए हैं वो वाले लोग इमीडिएटली आई चेकअप कराएं, और बाकी 45-50 के बाद
रेगुलर आई चेकअप कराया, अपने डॉक्टर को पूछ भी सकते हैं। मेरे पेशेंट्स कई पूछते हैं, डॉक्टर साहब काला मोतिया तो नहीं है, सफेद मोतिया तो नहीं है। तो हम अपने पेशेंट्स को समझा देते हैं। अगर हमें कोई रिस्क फैक्टर लगता है या देखने में लगता है कि आपका जो ऑप्टिक नर्व है वो बहुत हेल्दी नहीं लग रहा है, तो हम टेस्ट करके एक बारी वो शक मन से निकाल लेते हैं। तो और जरूरी नहीं है कि अगर कोई शक है कि वो बस गए आप काम से और बम फूट गया, ऐसा नहीं है। हम बस प्रिकॉशन लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग भी प्रिकॉशन लें, और फिर तसल्ली आपको भी रहेगी और डॉक्टर को भी रहेगी। आपका कहने का सिर्फ यही मतलब है हमारे दर्शकों से कि जितने भी लोग हैं हमें देख रहे हैं, उन्हें अपने लाइफस्टाइल को सुधारने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल ही आपकी जो एक पूरी लाइफ है उसको हेल्दी रख सकता है। डॉक्टर अनीता सेठी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू अनुज, थैंक यू वेरी मच। ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें सही समय पर इलाज ना मिलने पर व्यक्ति की आंखों की रोशनी भी जा सकती है। इसीलिए 40 की उम्र के बाद एक निश्चित समय पर आई रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूर कराएं, जिससे ग्लूकोमा जैसी बीमारियों का सही समय पर पता लगाकर इसका इलाज हो सके। अब हमें दीजिए इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.